अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज की वीडियो में गुज़िश्ता रोज़ और आज फिर से होने वाली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में बात करूंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ख़िलाफ़ शिकायत का मामला ज़ेर बहस आया और उसमें पहले हाफ़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त गुजार थी आमना मलिक। उनकी दरख्वास्त जो है वो सामने आई। उनकी तकरीबन 1 घंटे तक ये चली जो कार्रवाई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। उसके बाद जब दरख्वास्त गुजार आमना मलिक वो बाहर आई, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर सारे यहीं मौजूद थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रिपोर्ट करने के लिए, तो आमना मलिक ने कुछ बातें कुछ कार्रवाई से मुतालिक हमें बताया। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रिपोर्ट करना वैसे तो मीडिया पर मना है, लेकिन जो दरख्वास्त गुजार जब आके कोई बात करे या उसको ऑफ द रिकॉर्ड कह दे तो उसको कहीं ना कहीं लिख देना या उसको रिपोर्ट कर देना हमें मना नहीं है। और यही हुआ कि आमना मलिक जब बाहर निकली तो वो काफ़ी परेशान थी और उन्होंने बहुत, क्योंकि अंदर की जो कार्रवाई थी वो किसी भी लेमैन के लिए, किसी आम बंदे के लिए एकदम से फेस करना, या एक ऐसा इंसान जिसको लग रहा हो कि शायद वो आएगा, उसकी सारी बातें सुन ली जाएंगी, उसको वक्त दिया जाएगा, उसको लेवरेज दिया जाएगा और फिर ना मिले तो जाहिर है कि वो गिला करता है। और यही हुआ। कल आमना मलिक जब बाहर आई तो वो काफ़ी शैटर्ड सी दिखाई दे रही थी, परेशान थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि 1 घंटा उनसे सवालात जवाबात हुए काउंसिल के अंदर, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था और उनको ये बात मीडिया से बताई गई कि हमें हमारे ज़राए से मालूम पड़ चुका है कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो खारिज हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि उनसे सख्त सवालात किए गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम और उनको ये नहीं बताया गया कि ये जो दरख्वास्त है उसको खारिज किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कुछ ऑफ़ द रिकॉर्ड से मेरा मतलब ऑफ़ द कैमरा कुछ ऐसी बातें बताई जिनको कि मैंने ट्वीट भी किया। वो ट्वीट के बाद काफ़ी जगहों से बैकलैश पे आया, लेकिन ट्वीट जो इस हद तक किया वो आमना मलिक के लगाए गए इल्ज़ामात थे। और वो कुछ इस तरह थे कि आमना मलिक ने कहा कि उनको 1 घंटे तक अंदर जिन सवालात का सामना रहा उसमें ये था कि आप पहले बताएं कि जो दस्तावेज़ात जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ आपने हासिल किए वो आप कहाँ से लाई। तो और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप वो दस्तावेज़ात हमें नहीं दिखाएंगी तो हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। और इन सवालात उनकी जो बातें थी, जो उनके इल्ज़ामात थे, उन पर मबनी कुछ पैगामात सोशल मीडिया पर मैंने भी जो है वो शेयर किए और दीगर भी मेरे साथियों ने किए। उसके बाद आमना मलिक ने हमें ये भी बताया कि उनका ये कहना था कि उनके साथ जो रवैया अपनाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के दौरान, वो ये समझती हैं कि वो रवैया दुरुस्त नहीं था, बल्कि उनको सुना जाना चाहिए था, उनको वक्त दिया जाना चाहिए था। वो कहती हैं कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये कहा कि उनको वक्त दे दिया जाए कि वो अगली हियरिंग के ऊपर अपने वकील के हमरा आके तमाम बातें और तमाम रिकॉर्ड सामने रख देंगी। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, मुझे वहीं से फ़ाइल पकड़ाई गई और मुझे कहा गया कि ये इल्ज़ामात आपने जज साहब पे आयद किए हैं, इन इल्ज़ामात का ये बता दें कि आपने दस्तावेज़ात कहाँ से हासिल किए और अगर हासिल किए तो आपने ये दरख्वास्त कैसे दायर की, किसके कहने पे दायर की। इस तरह के तमाम सवालात जैसे कि यूजुअल अदालती कार्रवाई या किसी भी तरह की कार्रवाई के आगाज़ में पूछे जाते हैं, जिरा करते वक्त भी वो सवालात पूछे गए। लेकिन आमना मलिक ने जो कहानी सुनाई और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो कल का ऑर्डर जारी हुआ, वो दोनों चीज़ें जो थी वो आपस से में काफ़ी मुख्तलिफ थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऑर्डर में ये कहा गया कि आमना मलिक ने हल्फिया तौर पर ये बताया, हल्फ लिया, और फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो कहाँ से ये तमाम सबूत लाई तो वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो भी दस्तावेज़ात हैं वो बेबुनियाद है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये करार दिया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और उसको मुस्तरद किया जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको खारिज करती है। फिर ये भी ऑर्डर में कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस सरदार तारिक मसूद की दरख्वास्त के ऊपर जो कल की प्रोसीडिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करेगी, क्योंकि जाहिर है कि उससे पहले काफ़ी कुछ स्पेकुलेशंस, बहुत सारे मफरूज़े जो है वो सोशल मीडिया पर चल चुके थे, काफ़ी बहस लग चुकी थी। तो उस बहस की क्लैरिटी के लिए, उसकी वजाहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर मामलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो जाए और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं जो कि आमना मलिक लगा रही हैं और वो ये समझती है कि शायद खातून होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ग्रिल किया गया, तो वो सब कुछ भी क्लियर हो जाएगा। उसके साथ ही जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो ट्वीट्स किए गए, जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया तो जाहिर है कि ये बात भी ज़ेर बहस आई काउंसिल में कि अज़हर सदीक़ जो कि वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी नुमाइंदगी करते हैं और आजकल बैरून मुल्क हैं, मुल्क में नहीं है, उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी और उन्होंने ट्वीट के अंदर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत थी उस शिकायत को जो है वो पब्लिक किया था। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने
उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा भी किया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की दरख्वास्त की। काउंसिल से ये भी कहा गया कि जो शिकायत करंदा है, क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अब काउंसिल के पास मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार है कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके, और काउंसिल ने इसी कार्रवाई को सामने रखते हुए वकील अज़हर सिद्दीक़ को नोटिस भी जारी किया है। उनको 7 रोज़ के अंदर जवाब देने का भी जो है वो हुक्म दिया गया है। लेकिन इस सब के बाद पहले इस दौर के बाद दूसरा दौर हुआ, जिसमें कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो 10 शिकायत हैं उनको टेकअप किया गया। सबसे पहले जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो काउंसिल में मौजूद थे, और ज़राए के मुताबिक उन्होंने जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने काउंसिल के 3 मेंबरान, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ीसा जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उसके अलावा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 2 दीगर मेंबरान हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हैं, उनके ऊपर बायसनेस यानी जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन पर एतराज़ आयद किया था। उन एतराज़ात पर काफ़ी मुफस्सिल जो है वो दलाइल सुने गए ख्वाजा हारिस साहब के, क्योंकि कल हम सब यहीं मौजूद थे और तकरीबन 9 बजे के करीब ये कार्रवाई ख़त्म हुई, और ये कार्रवाई दोपहर 3 बजे शुरू हुई। 3 बजे के बाद तकरीबन 4:15 बजे तक, 4:30 बजे तक का इसमें पहला हाफ़ कंप्लीट हुआ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कंप्लेंट तक, और उसके बाद जब इसका दूसरा सेकंड राउंड शुरू हुआ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, तो फिर वो कोई 4 घंटे तक चला, और 4 घंटे के बाद उनके सिर्फ एतराज़ात की हद तक उनको सुना गया। अभी जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायतें आई हैं, जो कि जिसमें मुख्तलिफ़ एडवोकेट्स की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो है वो शिकायत दायर की गई हैं। आज उन तमाम शिकायत करंदगान को बुलाया गया है, उनको सुना जाएगा, और उसके बाद एक और जो इसके अंदर अहम चीज़ है वो ये कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखेगी पैरेलल, और फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनने के बाद भी रोक सकता है। तब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है कि वो एतराज़ात नहीं मानती, और चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है वो इस काउंसिल का हिस्सा रहते हैं और वही प्रोसीड करते रहते हैं, क्योंकि जो एतराज़ात के ऊपर हमेशा से एक प्रेसिडेंट रहा है वो यही रहा है कि जब तक जजेस ख़ुद मना नहीं करते, रिक्यूज़ नहीं करते कि केस या मुतल्लिका कार्रवाई में माजरत नहीं करते, तब तक उनको हटाने का कोई फार्मूला और मौजूद नहीं है। तो उन आर्ग्यूमेंट्स को सुना गया है। अब काउंसिल की मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ जानिबदारी की शिकायत कर रखी है जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने। तो आज के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं शिकायत कुनंदगान के, उनको सुनने का मतलब है कि अभी तक तो जजेस शायद इस मामले के ऊपर कन्विंस नहीं है कि वो ख़ुद को काउंसिल से अलग कर लें, और वही जो ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत है उसको सुनेंगे। तो ये तमाम तर मामलात कल से अभी तक चल रहे थे। आज 3 बजे ये इजलास शुरू होगा। 3 बजे इजलास शुरू होने के बाद वो कब ख़त्म होता है इससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो कल की कंट्रोवर्सी थी वो क्लैरिफाई हो जाएगी जस्टिस सरदार तारिक मसूद की हद तक, जब सुप्रीम कोर्ट उस तमाम कार्रवाई को अपलोड करेगी अपनी वेबसाइट के ऊपर। और फिर उम्मीद है कि जो खातून आमना मलिक हैं उनके इल्ज़ामात की भी जो है वो तस्दीक या तरदीद हो जाएगी, और जो दीगर तमाम तर बहस सोशल मीडिया पे छिड़ी जजेस को लेके वो भी काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो जाएगी। ये तमाम जो अपडेट्स आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी आपके सामने रखूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।